हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, गॉस ने क्या किया, चार्ज को फ्लक्स के साथ में रिलेट किया या फिर फ्लक्स को चार्ज के साथ में रिलेट किया। ठीक है, तो क्या बोलना है गॉस का कि जब चार्ज किसी सरफेस के अंदर है तो उस सरफेस से एक फ्लक्स होगा, उस सरफेस का क्या होगा, फ्लक्स होगा। तो द फ्लक्स ऑफ एनी क्लोज्ड सरफेस is equal to 1 by epsilon 0 times net charge enclosed by that surface, that is net charge enclosed by the surface। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। ओके, जैसे इसका एक एग्जांपल देता हूं। सपोज ये एक सरफेस है, इसके अंदर चार्ज है Q1, बाहर Q2, Q3, Q4, माइनस Q5, माइनस Q6, ओके, और Q7, ऐसे चार्जेस हैं। ठीक है, तो इस क्लोज्ड सरफेस का, ये जो क्लोज्ड सरफेस है ना, इसका जो फ्लक्स रहेगा, टोटल फ्लक्स, इससे कुछ फ्लक्स रिलेट रहेगा क्योंकि चार्ज है, चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस है, लाइन से रिलेटेड फ्लक्स है ना। तो इस टोटल सरफेस, इस सरफेस का जो टोटल फ्लक्स रहेगा दैट वुड बी 1 by epsilon 0 टाइम्स नेट चार्ज एनक्लोज्ड। अब इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है वो इंपॉर्टेंट है, बाहर जो चार्ज है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज इट इज रिलेटिंग नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, यानी सरफेस के अंदर। सरफेस के अंदर कितना है, Q1 प्लस Q3 प्लस Q4 माइनस Q6। So this is the value of electric flux। तो इस सरफेस का फ्लक्स कितना रहेगा, 1 by epsilon 0 टाइम्स Q1 प्लस Q3 प्लस Q4 माइनस Q6। ओके, हमको Q2, Q7, Q5 में, माइनस Q5 में इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि वो सरफेस के अंदर नहीं है। ठीक है, सो ये कंसेप्ट ध्यान में है सबको। ओके, नाउ कुछ बातें हैं फ्लक्स के बारे में जो हमको याद रखना है। ओके, सबसे पहला चीज कि जो इनकमिंग फ्लक्स है, इनकमिंग फ्लक्स दैट इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, अब लाइंस ऐसे पास हो रही है ना, तो इस सरफेस पे, सामने वाले सरफेस पे जो फ्लक्स लेंगे हम लोग, वो जो भी वैल्यू आएगा उसको हम लोग आगे क्या लगाएंगे, नेगेटिव लगाएंगे, नेगेटिव लेंगे हम लोग। कन्वेंशन है, साइन कन्वेंशन है कि भाई जो भी इनकमिंग फ्लक्स रहेगा वो कैसा रहेगा, नेगेटिव। आउटगोइंग फ्लक्स दैट वुड बी टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इस सरफेस पे कुछ पॉजिटिव चार्ज है, ये वाली सरफेस है, तो लाइंस ऐसे बाहर निकलेंगी, तो ये फ्लक्स बाहर आ रहे हैं, इससे लाइंस बाहर आ रही है, मतलब इसका फ्लक्स बाहर है, तो इसके लिए जो फ्लक्स आएगा वो हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ओके, तो ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब सपोज यहां पे एक चार्ज है, क्यू चार्ज, ठीक है, और यहां पे एक हेमिस्फीयर है। ठीक है, अब ये क्यू चार्ज की वजह से सपोज ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है। ओके, यहाँ पे जो जितने भी चार्जेस है ना, ये सब क्यू चार्जेस की वजह से, टोटल चार्ज क्यू है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी बनी है। ठीक है, अब ये एक सरफेस हो गया जो नीचे का सर्कुलर सरफेस है, और ये दूसरा सरफेस हो गया, दूसरे सरफेस को हम लोग बोलेंगे कर्व सरफेस, है ना, और फर्स्ट वाला हो गया बेस। तो यहां पे एक समझेगा कि जितना फ्लक्स एंटर हो रहा है उतना ही फ्लक्स बाहर निकल रहे हैं, है ना। सो फ्लक्स एंटरिंग इज इक्वल टू फ्लक्स लीविंग। सो देयरफॉर नेट फ्लक्स दैट वुड बी इक्वल टू 0। अब ऐसा क्यों, क्योंकि आने वाला फ्लक्स पॉजिटिव था, लेट अस से 4 यूनिट्स, 4 एक वैल्यू, हाइपोथेटिकल वैल्यू है कि भाई 4 यूनिट्स का फ्लक्स अंदर आया और इतना ही फ्लक्स बाहर गया, क्योंकि जितना अंदर आया उतना ही बाहर गया। ठीक है, सो 4 यूनिट्स का फ्लक्स जो अंदर है उसका अपन -4 लिखेंगे, क्योंकि इनकमिंग फ्लक्स है, इनकमिंग फ्लक्स हमेशा नेगेटिव होता है।
और 4 यूनिट का फ्लक्स ही बाहर गया तो हो गया +4। सो नेट कितना हो गया 0। सो टोटल फ्लक्स फॉर कंडक्टर जिसके अंदर चार्ज नहीं है, बाहर चार्ज है, चार्जेस बाहर है, ओके, चार्जेस बाहर है ना। सो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई सरफेस रखा जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई सरफेस रखा जाएगा तो उसका नेट फ्लक्स कितना लेना है हमको 0 लेना है। ओके, सभी को ध्यान में आया यहां तक? ओके, अब इसका प्रूफ देखते हैं हम लोग। गॉस लॉ का प्रूफ क्या है? ओके, गॉस लॉ का प्रूफ बहुत सिंपल है। सपोज एक क्यू चार्ज है, ओके, और एक P पॉइंट विच इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस स्मॉल r हम लोगों ने कंसीडर किया, ठीक। यहां पे हम लोग एक इमेजिनरी स्फीयर कंसीडर करेंगे, स्फीयर बनाएंगे, इमेजिनरी स्फीयर। ये इमेजिनरी स्फीयर को बोलेंगे हम लोग गॉसियन स्फीयर या गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस होता है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को गिनने में मदद करता है। तो हम लोगों ने एक बनाया, और गॉसियन सरफेस हम लोगों ने कैसा लिया है? स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल r, ठीक है, ये भी पॉइंट पे है। इसके ऊपर एक छोटा सा एरिया ds कंसीडर किया मैंने, छोटा सा एरिया ds, ठीक है। ये ds का एरिया वेक्टर ऐसा रहेगा, वेक्टर ds, और ये चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन यही रहेगा। मतलब E और ds इसके बीच में एंगल जो है दैट इज 0। सो नेट फ्लक्स on ds that is given by E ds cos theta, okay, small flux d phi that is equal to E ds cos theta that is equal to E ds, okay। तो total flux of this surface, total flux of sphere, Gaussian sphere phi is equal to integration d phi। सारे d phi को जमा करना पड़ेगा, ऐसे बहुत सारे सरफेसेस रहेंगे स्फीयर के ऊपर, तो phi is equal to E ds। तो phi is equal to E का वैल्यू कितना है? 1/4 pi epsilon 0 q by r square। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है q चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पे, 1/4 pi epsilon 0 q by r square into ds। ओके, हम लोग क्या करेंगे, जो कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर लेके चल जाएंगे, 1/4 pi epsilon 0 q by r square, ये सब कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ds। अब सारे ds को अगर तुम जमा कर लोगे तो पूरे स्फीयर के ds जमा कर लोगे तो तुमको क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन ds तुमको मिलेगा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, है ना। तो phi कितना हो गया? 1/4 pi epsilon 0 q by r square and surface area of sphere is 4 pi r square। 4 pi कैंसिल, r square कैंसिल, तो फ्लक्स कितना हो गया? इस चार्ज q की वजह से r डिस्टेंस p पॉइंट पे कितना फ्लक्स हो गया? q upon epsilon 0। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? गॉस लॉ। 1/epsilon 0 टाइम्स नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस हम लोगों ने जो लिया था वो लिया था गॉसियन सरफेस। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर गॉस लॉ, ठीक है, दैट्स इट।